दद्दू दद्दू मिल गया। चोर मिल गया। खत जिसने लिखा था उसका पता चल गया। क्या बात करता है? किसने लिखा? मधु की गवर्नेंस ने। ये आइडिया भी उसी का था, हैंडराइटिंग भी उसी की थी। क्या बात करता है यार? हाँ, अभी अभी अपने कानों से सुनकर आ रहा हूँ दद्दू। काश मेरे पास उस वक्त एक टेप रिकॉर्डर होता ना दद्दू, उसकी सारी बातें टेप कर लेता मैं। अरे बेटा, जब घी न निकलता हो तब उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, जब घी निकलता हो तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है। समझ ले, तेरे पास टेप रिकॉर्डर था और तूने उनकी बातें रिकॉर्ड कर ली। हेलो हेलो, मैं मधु की केयर टेकर शांति जी से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, बोल रही हूँ। बड़ी खुशी हुई आपकी आवाज सुनकर। मुद्दतों बाद किसी के दिमाग से दिमाग टकराने का मौका मिल गया। क्या मतलब? मतलब ये शांति जी कि जैसे मधु के पीछे आपका दिमाग काम करता है, उसी तरह विजय के पीछे मेरा दिमाग काम करता है। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना ये चाहता था कि वो लव लेटर आपने अपने मुबारक हाथों से लिखा था ना? जी 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास ठोस सबूत हैं इस बात के। नहीं नहीं, मैं मानती ही नहीं, हो ही नहीं सकता, मैं मानती ही नहीं। ये तो नहीं मान रही यार। ठीक है, तो मैं प्रिंसिपल साहब के पास सारे सबूत लेकर आऊंगा, आपको भी बुलाकर वहीं आपसे खत लिखवाऊंगा और सबके सामने पोल खुल जाएगी। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी। नहीं आएगी कैसे नहीं, पुलिस लेकर आएगी आपको। क्या? पुलिस? मतलब पुलिस? वो विजय का फोन है, उसे पता चल गया है कि वो खत मैंने लिखा था। कल सारे सबूत लेके प्रिंसिपल के पास जा रहा है। मधु बेटी, मैं तो मर जाऊंगी। हेलो, क्या बात है? ओह, तो आप भी आ गई मधु जी। मधु जी, आज सुबह लव लेटर के बारे में जो रवि से आप बातें कर रही थी ना, वो मैंने सब रिकॉर्ड कर ली। और वो कैसेट कल सुबह प्रिंसिपल साहब के पास जाएगी। देखिए विजय जी, अब इतनी सी छोटी सी बात का इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा मतलब क्या है? वो कैसेट प्रिंसिपल को मत भेजना प्लीज। अच्छी बात है। देखो, अगर तुम्हें वो कैसेट चाहिए तो ठीक 11 बजे कल लवर्स पॉइंट पे मुझसे मिलने आना। और सुन, अकेली आना। वो मुझे लवर्स पॉइंट पे बुला रहे हैं, अकेली। देख बेटी, जब दुश्मन हावी हो जाए ना तो उसके सामने घुटने टेक देने में ही अक्लमंदी है। इस वक्त वो जो कहता है तू हाँ बोल, हाँ बोल। हेलो, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। हेलो, मगर याद रहे, अकेली। हाँ हाँ, बिल्कुल अकेली। हाय चिकनी। ले लो, ले लो। Shut up! छोड़ दो! छोड़ दो! विजय! ये सब क्या हो रहा है? कैसेट मिल गया? मिला या नहीं?
जान छूटी, सबसे बड़ी मुसीबत टली। अरे कैसेट तो मिल गई। पूछ मत, कल से मैं इतना घबरा रही थी कि मेरी एक मिनट आंटी, पहले देखो तो सही मेरे साथ रवि की ऐसी कौन सी आवाज टेप की थी उसने। एक मिनट। चल चल। मधु, ये मेरी आवाज है। मैंने सिर्फ तुम्हें डराने के लिए कहा था कि मैंने तुम्हारी बातें रिकॉर्ड कर ली है। असल में वो तुम तक पहुंचने का, तुम्हें अपने करीब लाने का महज एक नाटक था। मगर अब जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वो नाटक नहीं है, बल्कि सच्चाई है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू मधु। अरे हाँ बाबा, सुन लिया, तूने गुंडों को मार के भगा दिया, प्यार भरा गाना भी गा लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद दद्दू, दुश्मनी खत्म, प्यार और दोस्ती शुरू। क्या बात कर? ये आजकल के लड़का लड़की तो बड़े तेज हो गए। हमारे जमाने में लड़का लड़की को बात करने में जितना टाइम लगता था, उतनी देर में तो आजकल के बच्चे 4-4 बच्चों के माँ बाप बन जाते हैं यार। ये सब छोड़ो ना दद्दू, अभी जो असल और मुश्किल काम है वो आपको करना है। कौन सा मुश्किल काम? फिर वो प्रिंसिपल के पास जाना? मैं नहीं जाने वाला। अरे नहीं दद्दू, मम्मी डैडी को पटाना है ना। ओ मम्मी डैडी। अबे मम्मी डैडी होंगे तेरे, मेरे तो वो बच्चे हैं, उनको चुटकी मार के पटा लूंगा, और अगर चुटकी से नहीं पटे तो दम। नहीं, मेरे तो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मैं उनको तो दिन भर बैठ के आप बच्चों को सिर्फ उल्टी ही बातें सिखाया कीजिए। नहीं बेटा, इसको तो मैं दिन भर शराफत की बातें सिखाता रहता हूँ, क्यों है कि नहीं? नहीं देखा, हाँ बोल रहा है। और आपने क्या कहा? आप हमें पटाएंगे? हमें? आप हमें जिंदगी में नहीं पटा सकते, क्योंकि हम तो पहले से ही पटे हुए हैं। क्या? हाँ बेटे, हमने तुम्हारी बातें सुन ली, लेकिन ये तो बताओ कि लड़की कौन है, उसकी माँ कौन है और उसके पिता कौन है? नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते। डैडी, अरे रवि बेटे, कैसे हो? आओ आओ आओ। नमस्ते मालिक। नमस्ते शांति जी, सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। और बेटी, कैसे चल रही है पढ़ाई आजकल? एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया। गुड। और कॉलेज में कोई गड़बड़ तो नहीं? जी, गड़बड़? नहीं, मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ कि कॉलेज में आजकल लड़के लड़कियाँ पढ़ाई कम लड़ाई ज्यादा करते हैं। नहीं नहीं डैडी, हमारा कॉलेज तो एकदम ही डिसिप्लिन है, वहाँ ऐसी वैसी कोई बात ही नहीं होती। गुड गुड। मालिक, हमारी बच्ची तो वक्त पे कॉलेज जाती है और सही वक्त पे घर आ जाती है। इसके लिए तो सिर्फ कॉलेज, पढ़ाई और घर, बस। एक बात कहूँ शांति जी, ये डिसिप्लिन इस घर में सिर्फ आपके कारण है। बचपन से लेकर आज तक आपने जो इसकी परवरिश की है, ये सब उसी का नतीजा है। मैं इसके लिए जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। एहसान तो आपने किया है मालिक, मेहरबानी की है हम पर कि हम माँ बेटे को घर में रखा, नौकरों जैसा सुलूक नहीं किया, बल्कि हमें अपने परिवार का सदस्य समझा। हमारी एक आदत है शांति जी, हम अच्छे इंसानों की हमेशा कदर करते हैं और बुरे इंसानों को हम कभी माफ नहीं करते। मीना, क्या हुआ? कोई सपना देखा क्या? मुझे ऐसा लगा जैसे विजय को किसी ने सब कुछ बता दिया है। वो राज जो हमने बरसों अपने अंदर छिपाए रखा था, किसी ने उसे बता दिया है और वो ये सह नहीं पाया। बस मीना बस, सच पूछो तो यही डर मुझे भी परेशान करता रहता है कि कहीं विजय को असलियत मालूम हो गई तो क्या होगा। मधु, अगली तो पीरियड ऑफ है, यहाँ क्या कर रही हो? चलो कोई प्रोग्राम बनाते हैं। मधु, नेवर ट्राई टू टच मी अगेन। तुम्हारी उस कैसेट की धमकी से मैं घबरा गई थी। प्रिंसिपल से जाके मेरी कंप्लेन ना कर दो, इसलिए तुमसे प्यार का नाटक किया था। और वो गुंडे जिन्हें मारकर तुमने मेरी इज्जत बचाई थी और अपने आप को बहुत बड़े हीरो समझ रहे थे, वो भी मेरे ही भाड़े के टट्टू थे। I
आइंदा अगर मेरी तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना।